अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं। हर वर्ष 21 जून को सारे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हजारों सालों से योग भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को शांत रखने का काम भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से हुई है। 27 सितंबर 2014 को मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र सभा के सामने यह प्रस्ताव रखी थी। इसके बाद महासभा के 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तभी से योग दिवस अस्तित्व में आया है। परंतु आपने कभी यह सोचा है कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, अर्थात सूर्य उस दिन सबसे पहले उदय होता है और बाद में अस्त होता है, जिसको कुछ लोग ग्रीष्म संक्रांति भी कहकर बुलाते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य के दक्षिणायन के समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने का होता है। इसी वजह से 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल योग दिवस मनाने का उद्देश्य होता है। इस वर्ष योग दिवस मनाने का उद्देश्य है अपने आप को तथा अपने आसपास के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और सभी प्रकार के वायरसों से अपने आप को बचाना। योग संस्कृत के युज धातु में ध प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मिलन, जोड़ना, एकाकार, एकरूपता, संयोग, एकता आदि होता है। अर्थात दो चीजों की एकरूपता वस्तुतः आत्मा का परमात्मा से मिलन या शिव का शक्ति से मिलन ही योग कहलाता है। योग को सामान्य अर्थ में समझे तो जीवन को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित करने का तरीका या जीने की कला ही योग है। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, वाणी संयम, अर्थ संयम के माध्यम से ऊर्जा का संग्रह कर प्रचंड आत्मबल संपन्न बनाने की प्रक्रिया ही योग है। इन आसनों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले खड़े होकर करने वाले आसन, दूसरे नंबर पर बैठकर करने वाले आसन, तीसरे नंबर पर लेटकर करने वाले आसन और चौथे नंबर पर मेरुदंड से संबंधित आसनों को रखा गया है। योग का अभ्यास हम चालन क्रिया से करते हैं, जो हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाकर रक्त के संचार को बढ़ाता है। इस क्रम में सर्वप्रथम गर्दन का व्यायाम करेंगे। इसमें हम गर्दन को आगे और पीछे झुकाएंगे। इसके लिए सबसे पहले सचेत मुद्रा में
खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं। हाथ कमर के ऊपर रख लें। श्वास छोड़ें और गर्दन को सामने झुकाएं। छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें और श्वास लेते हुए सिर को उतना पीछे लेके जाएं जितना आरामदायक स्थिति में जा सके। श्वास लिए हुए गर्दन को सीधा कर ले। विश्राम करें। गर्दन को बाईं तथा दाईं ओर झुकाना। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले लंबी गहरी श्वास लें। श्वास छोड़ें तथा गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे से लगाने का प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को सीधा कर लेंगे। पुनः श्वास छोड़ेंगे। गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। कान को कंधे से लगाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। श्वास लेते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। बाईं ओर से धीरे धीरे गर्दन को घुमाते हुए सामान्य स्थिति में आएं। उसके बाद पुनः दाईं ओर से गर्दन को धीरे धीरे घुमाते हुए सामान्य स्थिति में आएं। इस क्रम को दोहराएं और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। स्कंध चक्र। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को धीरे धीरे कंधे पर रखिए। कोहनियों को स्कंध से गोल गोल घुमाइए। सिर्फ कंधा घूमेगा। श्वास लेते हुए सीने और हाथों को फैलाइए। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को मिलाइए। पूरी चेतना, पूरी सजगता कंधों के आसपास। फिर थोड़ी देर में विश्राम करें। घुटनों को चलाना या चेयर पोज। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने मोड़ें तथा अपने आप को रोकें। श्वास लेते हुए सीधा हो जाएं। इसी प्रकार 2 बार पुनः इस क्रम को दोहराएं। इस अभ्यास को करने से घुटने की समस्या दूर होती है। आर्थराइटिस की समस्या जिनको है वे इस अभ्यास को ना करें। पूरे शरीर का व्यायाम करने के बाद अब हम आसनों का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। खड़े होने वाले आसनों में सबसे पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन का अर्थ होता है ताड़ का वृक्ष अर्थात सीधा। इसका अभ्यास हमें कैसे करना है? सबसे पहले खड़े होकर दोनों पैर एक साथ रखें। हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाकर पलटकर सर के ऊपर रखिए। सामने दीवार में एक बिंदु निश्चित कीजिए जिसमें अपनी चेतना को एकाग्र रखना है। चेतना को केंद्रित रखते हुए श्वास लेते हुए एड़ी और हाथ को ऊपर उठाइए। कोहनियों को सीधा कीजिए। पंजों के बल आने का प्रयास कीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। इस क्रिया को 5 बार कीजिए। खिंचाव अनुभव कीजिए। पेट पर, छाती पर, जांघ पर, पिंडलियों पर, बाह की मांसपेशियों में। फिर दोनों हथेलियों को बगल में झूलने दीजिए। इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास कीजिए। योगाभ्यास के इस क्रम में अब हम करने जा रहे हैं वृक्षासन। वृक्षासन का अर्थ होता है पेड़। हमारे शरीर की स्थिति वृक्ष के समान, पेड़ के समान बन जाता है, इसलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं।
इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सावधान की मुद्रा में सीधा खड़े हो जाएं। दोनों हाथ को जांघों के पास ले जाएं। धीरे धीरे दाएं घुटने को मोड़ते हुए उसे बाईं जांघ पर रखें। बाएं पैर को इस दौरान मजबूती से जमीन पर जमाए रखें। बाएं पैर को एकदम सीधा रखें और सांसों की गति को सामान्य रखें। धीरे से सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नमस्कार की मुद्रा बनाएं। दूर रखी किसी भी वस्तु पर एक निश्चित जगह पर नजर गड़ाकर रखें और संतुलन बनाए रखें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। शरीर मजबूत के साथ ही लचीला भी रहेगा। गहरी सांसें भीतर की ओर खींचते रहे। सांसें छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। अब दाएं पैर को भी जमीन पर लगाएं। वैसे ही खड़े हो जाएं जैसे आप आसन से पहले खड़े थे। इसी प्रक्रिया को अब हम बाएं पैर के साथ भी दोहराएंगे। वृक्षासन करने से हमें कुछ लाभ भी होते हैं। वृक्षासन पैरों की मसल्स को फ्लेक्सिबल करता है, साइटिका के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके। हाथों को पाद हस्तासन की तरह नीचे की ओर ले जाते हुए दोनों हाथों से पैरों के समीप भूमि को स्पर्श करें। सिर को पैर के घुटने से यथासंभव स्पर्श कराने का अभ्यास करें। इसे सामान्य रूप से जितना हो सके उतना ही करें। क्रमशः अभ्यास से सही स्थिति बनने लगती है। इस अभ्यास से हमें लाभ होता है। गैस की समस्या दूर होती है, आमाशय से संबंधित रोग दूर होते हैं, पेट के अतिरिक्त चर्बी को भी कम करता है तथा कब्ज को हटाता है। इस अभ्यास को वे लोग न करें जिनके पीठ में चोट, घाव या कोई अन्य समस्या हो। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन खड़े होकर करने वाला एक महत्वपूर्ण आसन है। त्रिकोण का अर्थ होता है त्रिभुज और आसन का अर्थ योग। इसका मतलब यह हुआ कि इस आसन में शरीर त्रिकोण की आकृति का हो जाता है। इस आसन को करने की विधि है। इसके लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच 2 से 3 फुट का फासला रखें और अब अपने बाहों को कंधे तक फैलाएं। धीरे धीरे सांस खींचते हुए अपनी दाईं बाह को सिर के ऊपर ले जाएं ताकि वह कान को छूने लगे। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएं। घुटने नहीं मोड़ें और हाथों को कानों से नहीं हटने दें। अंतिम मुद्रा में आपकी दाईं बाह शरीर के जमीन के समानांतर और बाईं बाह पांव के समानांतर होने चाहिए, लेकिन बाह उस पांव पर टिकी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें और अपने हिसाब से इस मुद्रा को बनाए रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे पुरानी स्थिति में आ जाएं। इसी क्रम को दूसरी ओर से भी दोहराएं। त्रिकोणासन करने से वजन कम होता है, पेट की चर्बी कम होती है, त्वचा साफ होता है, हाइट बढ़ता है और इस आसन को उन लोग को नहीं करना चाहिए जिनको स्लीप डिस्क है, हाई और लो बीपी की प्रॉब्लम है। योगाभ्यास के इस क्रम में अब हम बैठकर करने वाले आसनों को प्रारंभ करेंगे। बैठकर करने वाले आसनों में सबसे पहला आसन है पद्मासन। पद्मासन का अर्थ होता है कमल का फूल। इसको करने की विधि है, सबसे पहले आप दंडासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके रखेंगे,
उसके बाद श्वास अंदर लेते हुए अपनी दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन की स्थिति में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं पैरों में और पूरे घुटनों में खिंचाव का अनुभव होता है। जितनी देर आराम से बैठ सकते हैं उतनी देर आसानी से बैठें। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। इस आसन को करने से हमारे पैरों के जो मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारे पाचन संस्थान स्वस्थ रहते हैं। इन आसनों को उन लोग को नहीं करना चाहिए जिनके घुटने में समस्या हो, दर्द हो। उष्ट्रासन। इस आसन में शरीर का आकार ऊंट जैसा दिखता है, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले दोनों घुटनों में 6 से 9 इंच का अंतर रखिए। हाथ पीछे लेकर एड़ियों पर रखिए। अब सीने को सामने की ओर फुलाते हुए आगे की ओर खींचिए। दृष्टि आकाश की ओर से पीछे तरफ हो। इसके अभ्यास से हृदय, गर्दन, मेरुदंड का व्यायाम एक साथ हो जाता है। आसन करते समय मुंह अवश्य बंद करके रखें। झटके के साथ इस आसन को नहीं करेंगे और हर्निया के मरीज इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे। विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। शशांक आसन। शशांक का अर्थ है खरगोश। इसके लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, माथा जमीन से लगाएं। थोड़ी देर रुकें, उसके बाद श्वास लेते हुए पुनः वज्रासन में आ जाएंगे। शशांक आसन करने से तनाव और गुस्सा कम होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी पूर्वक करना चाहिए। विश्राम की स्थिति में आएंगे, पुनः वज्रासन में आ जाएं। वक्रासन। वक्रासन के लिए दंडासन की स्थिति में बैठिए। रीढ़ सीधी रखिए। दायां पांव घुटने से मोड़कर उसे खड़ा रखिए। पैर के तलवों को बाएं घुटने के पास रखिए। दाहिना हाथ पीछे ले जाकर रीढ़ के सीध में जमीन पर हथेली रख दीजिए। अब बायां हाथ कोहनी से मोड़कर उसे दाहिने घुटने के पार ले जाइए और फिर खोल दीजिए। जमीन पर लगता हो तो लगने दीजिए। रीढ़ को दाहिनी ओर घुमाते हुए, दाहिना कंधा पीछे घुमाते हुए, सिर भी पीछे घुमाते हुए और देखिए। थोड़ा देर रुके, उसके बाद दंडासन में आ जाएं। पुनः यही क्रम दूसरे पैर से भी दोहराएं। इस आसन को करने से कब्ज की बीमारी दूर होती है। गर्दन, पीठ की समस्या भी दूर होती है। जिनके घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है वे लोग इस आसन को नहीं करेंगे। थोड़ी देर विश्राम की स्थिति में आ जाएं। बैठकर करने वाले आसनों के पश्चात अब हम लेटकर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। इसमें सर्वप्रथम हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग यानी नाग। इस आसन की स्थिति नाग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको भुजंग आसन कहते हैं। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएं। दोनों पांव सीधे और एक दूसरे से मिलाकर रखें। लंबी गहरी श्वास लेते हुए छाती और सिर को ऊपर उठाएं। क्षमता अनुसार रुकें। उसके पश्चात सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को मोड़कर
उसके ऊपर सिर रख लें और विश्राम करें। भुजंगासन करने से पीठ का दर्द, कमर का दर्द दूर होता है और जिन लोगों को हर्निया की बीमारी है वे लोग इस आसन को ना करें। मकरासन, मकर अर्थात मगरमच्छ। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों में करीब 2 फीट का फासला रखें, एड़ियां अंदर की ओर और उंगलियां बाहर की ओर होगी। अब बाएं हाथ का पंजा दाहिने कंधे के नीचे से ले जाकर दाहिने कंधे के ऊपर और दाहिने हाथ का पंजा बाएं कंधे के ऊपर रखिए। ऐसा करने से दोनों कोहनियों एक दूसरे के ऊपर होगी और हाथों के बीच सिर को रख सकते हैं। पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। यह बहुत ही आरामदायक आसन है। पाचन, गर्दन, पीठ संबंधी समस्याएं इस आसन को करने से दूर होती है। विश्राम की स्थिति में आ जाए। सेतु बंध आसन। पीठ के बल लेट जाएं, हाथों को बगल में रख लें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। हिप्स को जितना हो सके उतना फर्श से ऊपर की तरफ उठाएं। कुछ देर के लिए सांस रोककर रखें। इसके बाद सांस को छोड़ते हुए वापस जमीन पर आ जाएं। कुछ देर रुकें, फिर से यह अभ्यास शुरू करें। इस आसन को करने से पाचन संस्थान सुधरता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ता है। थायराइड के लिए भी यह फायदेमंद है। शलभासन। शलभासन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं। दोनों पैरों को श्वास लेते हुए ऊपर उठाएं। यथाशक्ति रोकें। श्वास छोड़ते हुए अपनी पूर्व स्थिति में आएं। यह शलभासन हुआ। इस आसन को करने से मोटापा कम होता है, हृदय संबंधी रोग दूर होते हैं, फेफड़े तंदुरुस्त होते हैं। इस आसन को उनको नहीं करना चाहिए जिनको हर्निया, एसिडिटी, पेट में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, उच्च रक्तचाप हो। विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। उत्तान पादासन। इस अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर एक साथ मिलाएं, हथेलियां कमर के बगल में रख दें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर उठाएं। थोड़ी देर ऊपर रखें, फिर वापस आ जाएं। विश्राम करें, पुनः इस क्रम को दोहराएं। इस आसन को करने से जांघ, घुटना, कमर में बेहतर प्राणवायु का संचार अनुभव होता है। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। दोनों घुटनों के बाहर हथेलियों को फंसा लेंगे। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटनों से लगाने का प्रयास करें। इस क्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं, फिर थोड़ी देर विश्राम करें। इस आसन को करने से गैस की समस्या दूर होती है, घुटने का दर्द दूर होता है। उदराकर्षण। इस आसन को करने के लिए दोनों हथेली की उंगलियों को आपस में फंसाइए, सिर के नीचे रखिए, दोनों घुटनों को मोड़कर सीने के पास रखिए। अब सर बाईं
और घुटने दाईं ओर मोड़िए। रीढ़ की हड्डियों में ऐंठन या मसाज दीजिए। फिर विपरीत दिशा में सर दाईं और घुटने बाईं तरफ रीढ़ की हड्डियों में मसाज दीजिए। इससे पैंक्रियाज आदि ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। इंसुलिन का सिक्रेशन बेहतर तरीके से होता है। कब्ज और गैस दूर होता है। योगाभ्यास करने के पश्चात अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार होता है। इस क्रम में हम सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने में रखिए। लंबी गहरी श्वास लें। कमर गर्दन सीधी रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपका बायां हाथ ज्ञान मुद्रा और दायां हाथ प्रणव मुद्रा। अब हम बाईं नासिका से लंबी गहरी श्वास लेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे। फिर दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ देंगे। पुनः इस क्रम को दोहराएंगे। दाईं नासिका से श्वास लेंगे। थोड़ी देर रोकेंगे। बाईं नासिका से श्वास बाहर निकाल देंगे। ये अनुलोम विलोम का प्राणायाम पूर्ण होता है। इस क्रम को दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सुखासन में बैठ जाएं। पूरे शरीर को शिथिल करें। मेरुदंड गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लें। दोनों हाथों की पहली उंगली से कान बंद कर लें। दोनों नासिका से लंबी गहरी श्वास लें। संभव हो सके तो कुछ देर रोकें। तत्पश्चात मधुमक्खी की भांति गुंजार करते हुए श्वास धीरे धीरे छोड़ें। मस्तिष्क में इस ध्वनि तरंग का अनुभव करें। ध्यान रहे आपको सिर्फ अपनी आवाज सुननी है, बाहर की आवाज नहीं सुनेंगे। इस अभ्यास को करने से हमारे अंदर सजगता बढ़ती है, मस्तिष्क शांत होता है। अभ्यास के इस क्रम में अब हम ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्र भाव से ध्यान लगाना, जिसका उद्देश्य होता है मनुष्य को आत्मिक शांति प्रदान करना। ध्यान एक प्रकार की क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतन की अवस्था में पहुंचा देता है। ध्यान करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें और लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें और धीरे से अंदर लें। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। आंखें सहजता से बंद कर लेंगे। श्वास लेते हुए भावना करेंगे कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। श्वास छोड़ते हुए भावना करेंगे कि नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मस्तिष्क शांत होता है, तनाव दूर होता है।
अब हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे और सबकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।